TCS के लिए 2890 लेवल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आज हम उसके 6 कारण डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे TCS 2890 जाने के लिए सबसे पहला कारण है ये जो गिरने का रीज़न था वो AI इशू था। AI की वजह से ये यहाँ से गिरकर 3350 से 2581 तक आ गया था। तो अब ये इशू में टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी ओपन AI के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये इशू ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से क्या है कि 2890 वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आने का पॉसिबिलिटी बनता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था कि क्यों 2890 आ सकता है। उसके बाद दूसरा रीज़न हम देखेंगे 2890 वाला, क्योंकि US जो सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया। हालांकि ट्रंप अभी भी 10% की और बात कर रहा है, लेकिन वो मेन इशू ख़त्म हो गया। तो टैरिफ जो वाला जो बड़ा इशू था वो अभी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि TCS में बॉटम साइड थोड़ा लिमिटेड दिखता है और अप साइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर जाएंगे, क्योंकि डॉलर US का रेट अभी भी काफ़ी हाई है, ये 90.73 है डॉलर। तो IT को जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है, तो इसलिए डॉलर रेट हाई होने से 2890 की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे, जो RSI है वो इसका 26 के आसपास आ गया। और लास्ट टाइम जब इसका RSI 17 आया था तो वहाँ से इसने एक बड़ा मूव दिया था, मतलब 2867 पे जब ये था, और वहाँ से इसने फिर 3320 और 3330 तक का लेवल दिया था। तो यहाँ से अगर ये RSI अभी 26 है तो ये जिस दिन गिरा था तो वो 22 के आसपास आ गया होगा। तो यहाँ से अप साइड का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखता है, डाउन साइड का कम लगता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा, इसने ऑलरेडी यहाँ से 3350 से 2581 तक ये टोटल 765 पॉइंट्स का करेक्शन कर लिया, जो कि ये 23% है। तो TCS जैसे स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा करेक्शन है, वो भी 9 दिन में। तो अगर हम यहाँ से इसमें 50% पुलअप भी माने, मतलब 11.5% भी माने, क्योंकि ये 23% गिर चुका है, तो ये लेवल कुछ 2882 के आसपास बनता है। तो वो भी हमारा 2890 को वाला क्राइटेरिया को मीट करता है। तो ये पॉइंट नंबर 5 हमारा ये हो गया। और इसके अलावा भी इसका रिजल्ट कुछ ख़राब नहीं था, लेकिन ये मार्केट एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया था, तो इसीलिए मतलब ये वहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गया और AI न्यूज़ की वजह से आ गया। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा 20 EMA भी है 2890। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ से 2890 जाएगा या पहले नीचे आएगा। तो नीचे आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिखता है। तो हमारा ये पॉइंट नंबर 6 भी इस बात को बूस्ट करता है, हमारे व्यू को, कि यहाँ से मतलब ऊपर का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखता है। और इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से ये एक बार पहले नीचे भी आ सकता है, जैसे ईरान और US का टेंशन चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के इलीगल घोषित करने के बावजूद भी ट्रंप कुछ और टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ये सब इशू हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2890 स्ट्रेट वे चला जाएगा, तो एक बार नीचे भी आ सकता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वीडियो छोड़कर मत जाना। नमस्कार दोस्तों। तो आपको एनालिसिस यहाँ तक कैसा लगा तो वो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और भी आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो इसके साथ साथ अब हम अगले पार्ट पे चलेंगे कि क्या 2890 आएगा या नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मार्केट डायनामिक है, वोलेटाइल है, तो नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो हम देखेंगे कि ये 85 का लेवल था, तो ये यहाँ से अगर ये होल्ड नहीं किया, मतलब ये वाले लेवल को जो इसने जो फ्राइडे को जो इसका लेवल था ये 2647 का लो था, मतलब 2650 के आसपास से अगर ये नीचे आएगा
तो ये इस लेवल को अगर तोड़ता है किसी वजह से तो इसके थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। मतलब ये 2585 है तो 2565, 2550 और बहुत ही ख़राब हुआ तो 2500 भी आ सकता है। वो तब है कि अगर मार्केट बहुत ही ख़राब हो गया, कोई भी अच्छा न्यूज़ नहीं आया, जिसका पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मार्केट है, हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और क्योंकि ये बड़े करेक्शन के बाद ऑलरेडी यहाँ से निकला है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई छोटा आदमी तो माल नहीं उठाया, मतलब स्मॉल ट्रेडर्स ने तो या स्मॉल इन्वेस्टर्स ने तो यहाँ पे इतना नहीं उठाया कि ये स्टॉक यहाँ से अपने ये गैप को भी फिलअप करके आ गया था। जो इसने गैप छोड़ा था ये 2750 2760 तक का लेवल है जो इसने यहाँ पे टच किया, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि जो लोग नीचे लिए थे और मार्केट फॉल की वजह से ये वापस 2650 के आसपास आ गया। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन बता रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। ऊपर ये वाला लेवल जो हमारा 2890 जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी भी बना हुआ, तो उसी की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी इस लेवल की ज़्यादा है। इसके अलावा ये 3221 इसका 200 है, 3096 600 है, और इसके बीच में जो ये आ गया 50 आ गया 3020 के आसपास, और अभी करंट लेवल 2686 है। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ गिरने को नहीं दिखता। 2890 की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो ये एनालिसिस एक पर्पस के लिए बताया गया है। टीसीएस में कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ इसके 200 लेवल पे ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है, जो कि बहुत दूर है। वो तो एक बड़ा रजिस्टेंस होगा, लेकिन पहला रजिस्टेंस ये जो 20 EMA का लाइन है, ग्रीन लाइन, तो वही 2890 वही हमारा टारगेट भी है, वही हमारा रजिस्टेंस भी है। सपोर्ट ऑलरेडी मैंने नीचे बता दिया। तो इतना सारा चीज़ों को ध्यान से देखते हुए मूविंग एवरेज सारी की सारी नीचे आ गई, तो एक्चुअली ये मूविंग एवरेज उल्टा होना चाहिए। 200 सबसे ऊपर है, 20 सबसे नीचे है। होना दूसरे तरीके से चाहिए, 200 नीचे होना चाहिए, 20 सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन फॉल की वजह से 20 सबसे नीचे आ गया। तो यहाँ से यही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये कितना जल्दी यहाँ से पुलअप करता है। टाइम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपका पोजीशन बना के रखा हुआ आपने, तो अगर यहाँ नीचे पोजीशन लिया है आपने, पहले ऊपर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो आपका गलती है या हमारा गलती बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसा ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस कभी कभी नहीं लगाते। मैंने स्टॉप लॉस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसको भी ज़रूर देख लेना मेरा चैनल पर जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आशा है आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा टीसीएस का, और कोई इसमें बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, अपना एनालिसिस खुद करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा देखते रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।